'cause I'm working on my energy. Cleaning up, I'm taking care of myself and me. Drinking coffee, take a sip. Hey guys, what's up? So my name is प्रीति यादव और आज मैं लेके चलूँगी आपको बेसिन फोर्ट। अरे नहीं समझा? सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो वसई फोर्ट। तो आज मैं आपको बेसिन फोर्ट के बारे में बताऊंगी और जिसको बेसिन फोर्ट के बारे में पता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वसई फोर्ट कैसे जाना है। सबसे पहले आपको अराइवल पॉइंट से अब अपने जहाँ पर भी रहते हो वहाँ से वसई रोड तक की ट्रेन लेनी है। जैसे ही आप वसई रोड स्टेशन पहुँचोगे आपको वेस्ट साइड उतरना है, ना कि ईस्ट। और उसके आगे मैं बताऊँगी। तब तक मैंने ऑर्डर किया है 20 रुपये का मेंदू वड़ा। मैं एंजॉय करती हूँ, भूख लगी थी। फाइनली हम वसई फोर्ट आ गए हैं। आपको वसई फोर्ट कैसे आना है मैं बताती हूँ। जैसे ही आप स्टेशन के बाहर निकल गए एसटी बस स्टॉप दिखेगा। आपको एसटी बस स्टॉप नहीं लेना है, बल्कि एसटी बस स्टॉप के बाहर ही वसई विरार शहर महानगर पालिका, ये देखो सामने जा रहा है बस, है ना, यही बस आपको लेना है। जैसे ही आप लोगे बस नंबर है 112 और ये आपको डायरेक्टली लास्ट स्टॉप पे ड्रॉप करेगी। तो आपको कहीं उतरने की ज़रूरत नहीं है। और जो लग्जरी वे में या अपने कंफर्टेबल वे में आना चाहता है ऑटो भी ले सकता है। हमने उबेर पे देखा, ऑटो का प्राइस था 118, बट हमारे लिए बस चीप था और कन्वीनियंट भी था। 20 रुपीज़ पर पर्सन। एट दी एंड डेस्टिनेशन पे ही पहुंचना है ना, तो इसलिए हमने बस प्रेफर किया। और ये काफ़ी ग्रैंड है फोर्ट, मतलब काफ़ी ग्रैंड है। तो चलिए चलते हैं फोर्ट के पार्ट नंबर 1 पे एंड लेट्स एक्सप्लोर। ये फोर्ट काफ़ी ग्रैंड है, काफ़ी ग्रैंड। और पता है आपको यहाँ पर है ना मेरी इको साउंड भी सुनाई दे रहा है। अगर शायद से वीडियो में भी सुनाई देगा आपको। इतना बड़ा फोर्ट मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा है, ट्रस्ट मी। लाइक आंखें खुली की खुली रह गई है। इतनी ऊंची लंबाई, बाप रे बाप। मैं सोच रही हूँ राजा महाराजाओं ने कैसे बनाया है ये फोर्ट इतना। और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, देखा जाए तो ये 400-500 साल ही पुराना है। कुछ फोर्ट्स होते हैं ना 2000-3000 साल पुराने, बट देख के बहुत अच्छा लग रहा है ये फोर्ट। मुझे ये देखकर ऐसा लग रहा है कि राजा यहाँ पर बैठा करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हो ना फूल रखा गया है। आप देख सकते हो कि ये कितना बड़ा है राजा के बैठने के लिए। आई एम नॉट श्योर, जिनको पता है वो मुझे कमेंट में करेक्ट भी कर सकते हैं। और ये आप जो मेरे सामने देख रहे हो ये ऐसा लग रहा है कि प्रजा के लिए बैठने के लिए बनाया गया था। अब हम ये फोर्ट का सेकेंड रूम एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं अंदर क्या है। आपने इतना बड़ा दरवाज़ा कभी अपनी लाइफ में देखा होगा, आई मीन पत्थरों का। चलो ये फोर्ट के लास्ट रूम में। जैसे ही हमने दरवाज़ा से एंट्री लिया और हमने देखा कि ये वॉल 3-4 फ्लोर का था and it was very big. My camera is really not able to justify that how big it is, क्योंकि जब हम सामने से देखते हैं तब एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। एंड ट्रस्ट मी, ये 4-5 फ्लोर के वॉल से कम नहीं है। इट इज़ सो बिग। तो चलिए शुरुआत करते हैं फन फैक्ट नंबर 1 से। आपको पता है वसई को सबसे पहले क्या बोला जाता था? वसई का सबसे पुराना नाम है बसई, जो कि गुजरात सल्तनत के राजा बहादुर शाह के नाम पे रखा गया था। पर ये नाम ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया। जब पोर्चुगीज ने आके वसई में कब्जा किया तो उन्होंने इसका नाम बेकम रख दिया। 200 साल तक ये नाम चलने के बाद मराठा एम्पायर ने यहाँ आकर रूल किया और इसका नाम बाजीपुर रखा। पर उसकी लाइफ भी ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई, क्योंकि कुछ सालों बाद फिर ये नाम ब्रिटिशर ने कब्जा कर लिया और इसका नाम बेसिन रख दिया। आफ्टर ब्रिटिश राज एंडेड, इट वॉज रीनेम्ड टू मॉडर्न डे वसई, विच मीन्स इन संस्कृत वास और इन इंग्लिश रेसिडेंस। आफ्टर एक्सप्लोरिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ फोर्ट, लेट्स एक्सप्लोर सेकेंड पार्ट। मैंने वसई में एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पर आपको बहुत सारे कोकोनट ट्री देखने मिलेंगे। ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट अ चांस टू कनेक्ट विद द नेचर बिकॉज यहाँ पर फुल ऑफ ग्रीनरी। ये
ये आप देख रहे हो ना, ये सेकेंड पार्ट ऑफ द फोर्ट है, पूरा यहाँ तक है। और जब आप रोड क्रॉस करोगे ना, आप देख रहे हो ये थर्ड पार्ट ऑफ द फोर्ट है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम सेकेंड पार्ट ऑफ द फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे, देन आफ्टर दैट थर्ड पार्ट। बाय द वे, किले के 2 दरवाजे हैं जो लैंड गेट और सी गेट के नाम से भी जाने जाते हैं। और आपको यहाँ पर एक और चीज़ देखने मिलेगा, जब आप वसई आओगे ना तो यहाँ पर आपको पोर्टुगल कल्चर बहुत देखने मिलेंगे। लाइक यहाँ पर बहुत से लोग सेटल हो चुके हैं। आपको ये सिंबल देख रहा है, ये कोई एम्पायर के बारे में बताया गया है। आपको पता है वसई ना सिर्फ ब्यूटीफुल बल्कि स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। इवन ड्यूरिंग पोर्चुगीज रूल उन्होंने वसई को अपना नॉर्दर्न कैपिटल बना दिया था, बिकॉज इट डायरेक्टली कनेक्ट्स विद अरेबियन सी एंड ग्लोबल एक्सपोर्ट का रास्ता खोल देता है। मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि ये सर्वेंट्स के रूम थे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे रूम में तो डेफिनेटली सर्वेंट्स के ही थे। ऑल्सो यहाँ पर विंडोज़ भी थे। फ़िलहाल तो खंडर हो चुके हैं क्योंकि ये 400-500 साल पुराना फोर्ट है। ये रास्ता को ऐसा देखकर लग रहा है कि ये जंगल की तरफ जा रहा है। शायद से पुराने ज़माने में राजा यहाँ पर शिकार करने आया करते। सेकेंड पार्ट ऑफ द किला को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पूरा पार्ट अबंडेंड है, क्योंकि पूरा झाड़ उग गया है और काफ़ी सारी चीज़ें टूट चली हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पहले खाना खाया जाता था, बिकॉज यहाँ पर सिटिंग्स के लिए जो खाना रखते थे ना प्लेट में, ऐसा एक एक करके बनाया गया है। ये 1 2 3 4 5 6 में भी महारानियों के लिए या फिर राजाओं के लिए या फिर जो गेस्ट आते थे उनके लिए बनाया गया होगा। तो चलो चलते हैं फोर्ट के थर्ड पार्ट पे। तो अब हम आ गए हैं लास्ट फोर्ट पे और अब हम एक्सप्लोर करेंगे लास्ट फोर्ट। ये भी काफ़ी ह्यूज है। लेट्स सी अंदर क्या है, जाने पर ही पता चलेगा अंदर। फर्स्ट पार्ट वॉज ग्रैंड, देन दिस इज महा ग्रैंड। ये काफ़ी बड़ा फोर्ट है, आई मीन द थर्ड वन। वेल, जितना थर्ड फोर्ट बाहर से दिखने में बड़ा दिख रहा है उतना ही अंदर से भी बड़ा दिख रहा है। ये ऑलमोस्ट 360 डिग्री में सराउंडेड है। तो अब हम जा रहे हैं स्टेयरकेस की तरफ, वहाँ से हम ऊपर का एक्सप्लोर करेंगे पार्ट। तब तक आप एंजॉय करो सीनिक व्यू। मुझे इसे देखकर लग रहा है कि यहाँ पर एक सिपाही खड़ा रहता होगा रक्षा करने के लिए। लाइक ऐसे हर एक बनाया गया है। और मैं दूसरा भी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, आपको ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि यहाँ पर एक सिपाहियाँ ऐसे खड़े रहते थे बंदूक लेके? सेम ऐसे ही लग रहा है, रक्षा किया जाता होगा मे बी फोर्ट का। बोला अपन तेरी लैला, अरे सही बोलता सही बोलता। आपको पता है मैं बॉलीवुड सॉन्ग क्यों गा रही हूँ? तो यही से बात करेंगे हम फन फैक्ट नंबर 3 की। बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं, जोश, कम वक्त इश्क, टाइटल सॉन्ग और बहुत सारी मूवीज़ एक्चुअली ये प्लेस पे शूट हो चुके हैं। जोश तो कह सकते हैं कि मोर देन 50% शूट हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आप जाके मूवी देख लो। और बात करेंगे हॉलीवुड की भी, बॉलीवुड ही नहीं बल्कि ये हॉलीवुड के लिए भी ये प्लेस जान बन चुका है। हिम फॉर द वीकेंड, शायद से सबको पता है, कोल्ड प्ले का सॉन्ग है, यहाँ पर शूट हुआ है ये। मैं आपको इसका भी क्लिप डाल दूँगी जस्ट फॉर कि आप मेरी बातों पे ट्रस्ट कर लो। मजाक की बात। बट ये प्लेस हम जैसे टूरिस्ट के लिए नहीं बल्कि बॉलीवुड और हॉलीवुड के लिए भी जान बन चुका है। तो ये काफ़ी फेमस है। ऊपर चढ़ रहे थे तो हमें लगा था कि ये 360 डिग्री है, बट एक्चुअली ये 300 डिग्री पर ही बंद हो जा रहा है। सो या मुझे राजा से कंप्लेन है, अब हमें यहाँ से वापस 300 डिग्री चल के उतरना पड़ेगा। मेहनत हो गई, चलो फिर।
हमने तीनों फोर्ट एक्सप्लोर कर लिया। काफ़ी अच्छा था ये प्लेस, काफ़ी ग्रैंड था और काफ़ी स्पेशियस था। यहाँ पर फैमिलीज आ सकते हैं, कपल्स भी आ सकते हैं और यहाँ पर फ़ोटो शूट्स भी होते हैं। लाइक बहुत सारे कपल्स आते हैं फ़ोटो शूट के लिए, वेडिंग फ़ोटो शूट। आपको पता है, बस मुझे यहाँ पर एक ड्रॉबैक ये लगा कि यहाँ पर है ना कुछ आसपास खाने के लिए नहीं है। एज अ टूरिस्ट तो आपको डेफिनेटली घर से लाना होगा जो भी स्नैक्स वगैरह जो आप लाना चाहते हो। जहाँ अब हम जाएंगे बैक टू बस स्टॉप। आपको पता है बस स्टॉप का नाम क्या है? चिंबाजी अप्पा। और चिंबाजी अप्पा क्यों पड़ा पता है? तो अब हम बात करेंगे फन फैक्ट नंबर 4 की। जब यहाँ पर पोर्चुगीज़ ने कब्जा किया हुआ था तब पेशवा बाजीराव के भाई चिमांजी अप्पा मराठा साम्राज्य के लिए उनसे लड़ाई किए और पोर्चुगीज़ को हराकर यहाँ पर मराठा साम्राज्य को स्थापित किया। पर 1739 वो जीत ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई और 1774 ब्रिटिशर्स ने आके फिर से इस प्लेस को कब्जा कर लिया और इसी को कहा जाता है द बैटल ऑफ वसई, विच प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंग्लो मराठा वॉर। जस्ट फॉर ये इन्फॉर्मेशन, जैसे ही आपका फोर्ट एक्सप्लोर करके हो जाएगा, अगर आपको मंदिर में दर्शन करना है, जस्ट ऑपोजिट टू दैट नागेश्वर मंदिर है, आप नागेश्वर मंदिर भी विजिट कर सकते हो। और अब हम जाएंगे बस स्टॉप पे और बस स्टॉप से व्लॉग एंड करेंगे। चलो। हम बस से उतर गए और बस से स्टेशन आ गए और यहाँ से हम अपना व्लॉग एंड करने वाले हैं। सो बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गेट बैक।